नमस्कार 7C पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं छवि और मैं हाजिर हूं हिमाचल की तमाम खबरों के साथ हिमाचल आजकल में। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। मिशन रिपीट को लेकर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने वर्करों को दिया आदेश, एकजुट होकर पार्टी के लिए करे काम। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार पार्टी के अंतर कलह से दिखे खफा। विधानसभा चुनावों की आहट से कांग्रेस भी हुई सतर्क, चुनावी रूपरेखा को लेकर शिमला में किया सम्मेलन। मॉनसून की दस्तक से खुशनुमा हुई वादियां तो पानी के कहर से घरेलू व उद्योग सेक्टर के अलावा सरकारी संपत्तियों का भी भारी नुकसान। रोहतांग दर्रे पर भूस्खलन के कारण फंसे सैलानियों को प्रशासन ने सुरक्षित निकाला बाहर, सभी लोगों को पहुंचाया गया मनाली। और आइए अब जानते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हिमाचल विधानसभा चुनाव सर पर हैं। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए कमर कस देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा इस बार भी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा और सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाना होगा। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल रविवार को भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय शिविर में भाग लेने धर्मशाला पहुंचे। उन्होंने शिविर में कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स भी दिए। इसके बाद धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि ऐसे शिविरों से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर जाता है और कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुँचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार भी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत होगी। हर पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो, निश्चित तौर पे वो उसको लाभ देता है चुनावों में, अगर वो ठीक ढंग से होगा। और हम ये कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। धन्यवादी है वो मोर्चा के, उन्होंने ये कार्यक्रम लिया है मिशन रिपीट को अपने जिम्मे लेके उसमें सहयोग करने का। निश्चित तौर पे इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। वैसे भी कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो जवानी ने लड़ाई ली है। निश्चित तौर पे लाभ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में। ब्यूरो रिपोर्ट, धर्मशाला 7C हिमाचल आजकल। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार पार्टी में चल रहे बवाल से काफी दुखी हैं, लेकिन अपनी बात केवल सांकेतिक भाषा में ही कर रहे हैं। जी हां, धर्मशाला में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय शिविर के समापन अवसर पर मीडिया ने उन्हें कुरेदने का प्रयास किया तो उन्होंने केवल इतना कहा कि मेरे पास आंसुओं के सिवा कहने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार रिपीट होगी और पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। धर्मशाला में भारतीय जनता युवा मोर्चा का 3 दिवसीय राष्ट्रीय शिविर रविवार को संपन्न हो गया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार ने भी भाग लिया, लेकिन शांता कुमार की मायूसी किसी से छिपी न रह सकी। पत्रकारों ने उन्हें कुरेदना चाहा तो मात्र उन्होंने ये कहा कि मेरे पास आंसुओं के सिवा कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कुछ सवाल ऐसे हैं हिमाचल के जिनकी चर्चा करते ही मुझे मन में बड़ी पीड़ा होती है, तो ऐसे सवाल पूछेंगे तो मेरे पास आंसुओं के अलावा कुछ नहीं है। आंसू आपके किसी काम के नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं ऐसी बातों के बारे में न सोचना, न पढ़ना, न कुछ कहना। प्रदेश भाजपा में शांतल धूमल गुटों में गतिरोध चुनावी वर्ष में और भड़क गया है। पार्टी में हुए अनेक घटनाक्रमों में ये बात खुलकर सामने आई है, लेकिन हाईकमान ने अभी तक कोई भी ठोस समाधान नहीं सुझाया है। देखना है कि शांता कुमार की यह सांकेतिक भाषा का कार्यकर्ता क्या अर्थ निकालते हैं। निप्पी, धर्मशाला 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, वहीं इनके संगठनों ने इसको लेकर रूपरेखा बनानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस सेवा दल का राज्य स्तरीय सम्मेलन शिमला में आयोजित किया गया। सम्मेलन में विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियों की समीक्षा भी की गई और कांग्रेस के पक्ष में प्रचार के लिए रणनीति तैयार की गई। कांग्रेस के अग्रणी संगठन कांग्रेस सेवा दल का शिमला में एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में राज्य कार्यकारिणी सदस्यों के अलावा प्रदेश के सभी जिलों के पदाधिकारियों ने शिरकत की। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय मुख्य संगठन महेंद्र जोशी का कहना है कि सम्मेलन का मकसद आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां करना था। उन्होंने कहा कि सेवा दल भाजपा सरकार के भ्रष्ट चेहरे को प्रदेश की जनता के समक्ष उजागर करेगा। इसके अलावा केंद्र की यूपीए सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का जो ये राज्य स्तरीय सम्मेलन हम कर रहे हैं,
उसका मुख्य उद्देश्य जो हिमाचल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसकी पूर्व तैयारियों के सिलसिले में रखा गया। हिमाचल की सरकार जितनी बुरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसने यहाँ के जनमानस का जिस तरीके से माहौल उड़ाया है, तमाम सारे संशोधनों के माध्यम से, चाहे वो लैंड की बात हो या सेक्शन 118 के बारे में जो बताया गया हो, इससे लेकर के तमाम सब चीज़ों में इनकी पार्टी के अंदर जो हालात हैं वो बड़ा स्पष्ट बताते हैं कि पार्टी के अंदर इनके स्वयं के प्रति विरोध है, उनकी नीतियों के प्रति विरोध है, उनके भ्रष्टाचार को लेकर के उनमें बड़ी बेचैनी है। ये एक पक्ष है, लेकिन हम अपनी सकारात्मक बातों को लेकर के, हम अपने प्रोग्राम्स पॉलिसीज को लेकर के कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच जाएगी। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि सेवा दल चुनावों की पूरी तैयारियां कर रहा है। इसके लिए सेवा दल बूथ स्तर पर कमेटियां गठित कर रहा है। वर्तमान समय में जो अभी हमारे 2 या 3 महीने में के अंदर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों के लिए हमारे कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता मुस्तैद हैं, जोश से भरे हुए हैं और हर यथासंभव सहायता वो कांग्रेस पार्टी की करने के लिए तत्पर हैं। कब चुनाव का बिगुल बजे और हमारे कांग्रेस सेवा दल की फौज जो चुनावी दंगल में चुनाव के समर में उतरे, उसके लिए पूरी तैयारियां हमारे सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कर रखी है। जो सशक्त और भ्रष्ट नेतृत्व जो सरकार के अंदर है, उसके ऊपर ये हाथ डालने में कतराते हैं, चाहे वो कहीं का भी विषय हो, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे हिमाचल का हो। इनके लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आज जनता के ऊपर भेदभाव इनका रहता है, प्रशासन के ऊपर इनकी कोई पकड़ नहीं है और जो प्रशासन में जो अधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, आम जनता को दबा रहे हैं। एक और जहां कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं सेवा दल भी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला 7C हिमाचल आजकल। शनिवार सुबह से ही रोहतांग दर्रे के नजदीक रानी नाला में भारी संख्या में पर्यटक व स्थानीय लोग भूस्खलन के चलते फंसे रहे। भारी बरसात के चलते रोहतांग दर्रे पर फंसे सैलानियों व स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। इस दौरान पर्यटकों को महंगे दामों पर खाने की चीजों को खरीदना पड़ा। ये पर्यटक रोहतांग पास में बर्फ का आनंद लेने पहुंचे थे। रविवार सुबह सभी पर्यटकों व स्थानीय लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित मनाली पहुंचा दिया। तिब्बतियों के प्रमुख धर्मगुरु दलाई लामा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में तिब्बती समुदाय ने शिमला में रिज मैदान पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। तिब्बत की निर्वाचन सरकार में कल्याण अधिकारी शिरिंग ताशी की देखरेख में आयोजित इस शिविर का बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। तिब्बतियों के प्रमुख धर्मगुरु दलाई लामा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में तिब्बती समुदाय ने शिमला के रिज मैदान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। तिब्बत की निर्वाचन सरकार में कल्याण अधिकारी शिरिंग ताशी की देखरेख में आयोजित इस शिविर का बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। इस अवसर पर महामहिम दलाई लामा के जीवन पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। और ये जो आज यहाँ पर फोटो एग्जीबिशन और ये फ्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं कि जो ये दलाई लामा जी का बर्थडे का सेलिब्रेशन ये कंटिन्यू है। ये एक पार्ट है दलाई लामा का जन्मदिन का वो सेलिब्रेशन। और यहाँ पर 2 दिन हमने ये तीसरा दिन है दलाई लामा जी के जन्मदिन का समारोह। ये 3rd डे में हमने यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप और ये फ़ोटो एग्जीबिशन रखा है। और ये फ्री मेडिकल कैंप जो है वो टिबेटन और आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये हर्बल मेडिसिन है और हम यहाँ पर कंसल्टेशन फ्री दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। मानसून की बारिश जहां किसानों व बागवानों के लिए राहत लेकर आई है, वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में इसने खूब तबाही मचाई है। जी हां, बीबीएन क्षेत्र में भी बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। यहां घरों, दुकानों व फैक्ट्रियों में पानी घुसने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। यही नहीं, बद्दी के बसंती बाग में एक पटवार खाना पानी में डूब गया, जिससे जरूरी कागजात इसकी भेंट चढ़ गए। मॉनसून की बारिश का पानी बीबीएन क्षेत्र के घरों, फैक्ट्रियों व दुकानों में घुसने से यहां करोड़ों का नुकसान हुआ है। बद्दी साई मार्ग पर करीब 3 दर्जन दुकानों में पानी घुसने से लाखों रुपए का सामान पानी की भेंट चढ़ गया।
बद्दी के बसंती बाग में पटवार खाना पूरी तरह से पानी में डूबने के कारण इसमें रखे जरूरी कागजात पानी की भेंट चढ़ गए। हनुमान चौक, बद्दी व औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला, औद्योगिक क्षेत्र झाड़माजरी और इसके साथ लगते करीब 4 दर्जन उद्योगों, इकाइयों और गोल्ड मार्केट झाड़माजरी की दुकानों में भी पानी घुस गया। हाउसिंग बोर्ड बद्दी में पानी की नालियां बंद होने से पानी घरों में घुस गया। इसके अलावा नेशनल हाईवे नालागढ़ स्वारघाट पर भी पानी भर जाने से करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा। बीबीएन के संपर्क मार्गों पर पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। सवेरे 2:30-3 बजे जब बारिश शुरू हुई तो मैं साथ वाले रेजिडेंस में जो कमरा उसमें सोया हुआ था। जब पानी बेड के बराबर ऊपर आ गया तो तब पता चला तो उतने को तो उसके बाद तो 1 लाख तक 5-6 फुट पानी 1 लाख आ गया। नुकसान तो काफ़ी, कागज जो है ना काफ़ी हद तक भीग चुके हैं। ये सर साहब को भी सवेरे फ़ोन कर दिया, मौके पे आ लिए। एसडीएम साहब को भी फ़ोन कर दिया था मैंने 5 बजे 6 बजे सवेरे। मॉनसून की इस बारिश ने अपना रंग दिखाते हुए करोड़ों का जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करना प्रभावितों के लिए आसान नहीं होगा। आदित्य चड्डा, बद्दी, 7C हिमाचल आजकल। इसी के साथ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्दी हाजिर होंगे हिमाचल की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए 7C के साथ।